हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते आ चुके हो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स ऑफ जर्नल एंट्री। आज हम थोड़ा फर्दर ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे कि अगर हमें रिटर्न क्या होता है, उसके बाद हमारा ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं, अगर बैंक का पूछा गया तो वो ट्रांजैक्शन को कैसे प्रॉपरली मेंटेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, पहला आज का टॉपिक है हमारा रिटर्न। रिटर्न का मतलब हिंदी में मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग दो रिटर्न होते हैं, दो टाइप के रिटर्न होते हैं। एक होता है हमारा परचेजेस रिटर्न और एक होता है हमारा सेल्स रिटर्न। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं कि परचेज क्या होता है और सेल्स क्या होता है। परचेज का मतलब होता है कि हम जब कोई चीज़ को खरीदते हैं, और सेल्स का मतलब क्या होता है? जब मैं कोई चीज़ को बेच रही हूँ। ओके, ये समझ आया? मैं नेचर बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहला हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज़ को ख़रीदा है और मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दिया। ये होता है बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ। क्या करेंगे? सूट पहन के आएंगे, सूट अच्छा नहीं लगा तो भैया वापस कर लो। ये सूट हमने परचेज़ किया, पहना, अच्छा नहीं लगा तो हमने ख़रीद लिया, घर आके देखा, पहना, अच्छा नहीं लगा, मतलब भैया वापस कर लो। जो भैया वापस कर लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रहा है। हमने जो परचेज़ किया था हम उसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। अब देखो, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्यों? मैंने ख़रीदा, मेरे पास आया, जस्ट मेरे हैंड मूवमेंट्स को कैप्चर करो ताकि तुम्हें दिमाग में याद रहेगा कि ओके ठीक है। ये देखो, परचेज़ मैंने किया, अब मैं क्या कर रही हूँ? परचेज़ को रिटर्न कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर मतलब आउटवर्ड। कैसा रिटर्न है? रिटर्न आउटवर्ड। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इससे बनता है कि रिटर्न आउटवर्ड हुआ है इतने रुपए का। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या होता है? मैंने ख़रीदा, और रिटर्न का मतलब क्या? जो ख़रीदा हुआ माल था अब वो मैंने वापस कर दिया। ये समझ आया? अब देखो, सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है कि अब मैंने बेचा। क्या बेच रही हूँ? मार्कर है, मार्कर को मैंने क्या किया? सेल आउट किया है। मैंने मार्कर को क्या किया? सेल किया है। अब सामने वाला जो मेरा कस्टमर है उसको मार्कर नहीं पसंद आया तो कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया मार्कर। ये होता है सेल्स इनवर्ड या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? मेरे पास सेल्स क्या आ रही है? अंदर आ रही है, वापस आ रही है। मैंने पहले सेल्स की थी, अब जो कस्टमर है उसको पसंद नहीं आया तो मुझे क्या करेगा? रिटर्न कर देगा वापस से। तो क्या हो रहा है? इनवर्ड। परचेज हमेशा आउटवर्ड होता है, सेल्स हमेशा इनवर्ड होता है। रिटर्न की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। होप इट्स क्लियर। अब देखो, हम पहले इसको नेचर की मतलब लॉजिकली हम पहले समझते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। यहाँ समझा देती हूँ मैं। सी व्हाट हैपन, जो परचेज होता है, नॉर्मल परचेज, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं मेरा खर्चा होता है। अब मैंने सूट परचेज़ किया, सूट मैंने परचेज़ किया है, वो मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चे का अकाउंट क्या होता है? खर्चा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका नेचर, परचेज़ का नेचर क्या हो जाता है? डेबिट होता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? P स्टैंड्स फॉर परचेज एंड D स्टैंड्स फॉर डेबिट। तो परचेज डेबिट, PD, परचेज डेबिट PD, P फॉर परचेज, D फॉर डेबिट। ठीक है, परचेज का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। फिर जो सेल्स का नेचर होता है, देखो सेल्स कर रही हूँ मैंने मार्कर को बेचा, मेरे पास क्या है? पैसा आया, ये मेरी इनकम हुई ना। मैंने मार्कर बेचा, मेरे पास पैसा आया, ये इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑन इनकम्स। तो सेल्स का नेचर क्या हो जाता है यहाँ पे? क्रेडिट। SC सेल्स क्रेडिट, SC सेल्स क्रेडिट। होप इट्स क्लियर। PD मतलब परचेज डेबिट, SC मतलब सेल्स क्रेडिट। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? मैं इसको पहले लॉजिकली एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली याद करने के लिए हम समझ लेंगे। परचेज़ का क्या होता है? डेबिट। अब मैं अपना पैसा वापस कर रही हूँ, मतलब जो परचेज़ रिटर्न कर रही हूँ,
परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, जो मैंने ख़रीदा है अब मैं उसको वापस कर रही हूँ, बस पैसा दोबारा आ रहा है मेरा खुद का पैसा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। ये मेरी दोबारा से बस मेरे पैसे आ गए, क्रेडिट। और जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न मेरा लॉस होगा क्योंकि मैंने जो सामान भेजा था मुझे फिर वापस मिल गया, मेरा लॉस हुआ। तो लॉस का नेचर क्या होता है, हमेशा डेबिट। ये देखो दोनों अपोजिट है, परचेज होता है हमेशा डेबिट और परचेज रिटर्न होता है हमेशा क्रेडिट। सेल्स हमेशा होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होता है हमेशा डेबिट। आई बात ये समझ में? इसको हम फटाक से अपनी कॉपी में इसको मेंशन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पूरी जनरल एंट्री करेंगे ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम शानू ₹20,000। हमने गुड्स को परचेज किया, परचेज का नेचर क्या हमेशा डेबिट होता है, परचेज का नेचर। तो मेरे पास आ क्या रहा है, गुड्स आ रहे हैं। हमने पढ़ा है गुड्स का नाम ना आके परचेजेस का नाम आता है, गुड्स का नाम ना आके परचेजेस का नाम आता है। अगर यहाँ पे गुड्स की जगह मशीनरी होती, फर्नीचर होता, बिल्डिंग होती, तब मैं क्या लिखती, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, तो मैंने इसको पैसा दिया है, क्या पैसा दिया है। कल के वीडियो में मैंने पढ़ा था कि अगर हम क्वेश्चन में अगर हमको नाम दिया है, अगर हमको क्वेश्चन में नाम दिया है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। देखो यहाँ पे शानू एक नाम दिया है ना, तो इससे हमको क्या समझ आएगा कि ये हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, उधारी की ट्रांजैक्शन है। हम इसको पैसा नहीं दिया, हमारे पास क्या आया, हमारा क्रेडिटर आया है। एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी डेट तो हमको मेंशन नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज करें गुड्स को, तो गुड्स का नाम ना आके किसका आता है, परचेजेस का। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अगर कैश होता तो कैश का नाम आता, कैश नहीं है, टू शानू अकाउंट। अमाउंट मेंशन करेंगे 20,000 एंड 20,000। होप इट्स क्लियर। सेकेंड बोला है मेड रिटर्न आउटवर्ड ऑफ ₹10,000। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ देख कर नहीं, यहाँ देख के बोलो। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। मतलब हमने खरीदा था, अब हम इसको वापस कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न का क्या होता है नेचर, क्रेडिट साइड होता है। तो इसका हम एंट्री क्या पास करेंगे, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ दिस। ये फर्स्ट हो गया, देखो परचेज रिटर्न, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शानू अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट 10,000 के उस टाइम को गुड्स वापस कर दिया है, 10,000 के गुड्स उस टाइम को वापस कर दिया, 10,000 एंड 10,000। थर्ड, बैलेंस पेड थ्रू चेक। जो बैलेंस अमाउंट पे था ना, बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, उस टाइम में से 20,000 के गुड्स खरीदे थे, 10,000 के गुड्स वापस कर दिए उसने। देखो 20,000 के 20,000 के गुड्स उसने मुझसे खरीदे थे, परचेज़ किया था। अब क्या हुआ, ये मुझे वापस हो गया, ठीक है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि तुम लोगों ने मुझसे ये परचेज़ किया था, उसमें से तुम लोग ने मुझे 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो तुम्हें अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 रिमेनिंग है। तो बैलेंस अमाउंट कैसे दे रहे हो, बैलेंस थ्रू चेक, चेक के थ्रू। मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कैसे आएगा, बैंक के थ्रू आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, दिए किसने, शानू ने। कितना अमाउंट, 10,000 एंड 10,000। ये एंट्री समझ आई है। इसके जो और क्वेश्चंस है ना, मैं लास्ट के वीडियो में मैं लिख दूंगी पूरे क्वेश्चंस को, तो वो आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करोगे। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। अब सोल्ड का देखते हैं। सोल्ड का सेल्स रिटर्न का नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड। सोल्ड गुड्स टू चिमनी, हमने चिमनी को सामान बेचा है, मैंने अपना सामान चिमनी को बेचा है। कितने रुपए में, 10,000 रुपये में। तो पहले सेल्स का नेचर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। मेरे पास से जा क्या रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, मेरे पास से जा क्या है, तो गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आएगा, सेल्स का नाम आएगा, ठीक है। गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आएगा, सेल्स का नाम आएगा। और यहाँ चिमनी एक नाम है, अगेन दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमें ट्रांजेक्शन क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। तो मेरे पास से जा क्या रहा है, बताओ, जा क्या रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं मेरे पास से, कि कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है क्या, नहीं, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो मैं क्या लिखूंगी, चिमनी
अकाउंट डेबिटेड टू, सेल्स का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हम लिखेंगे 10,000 एंड 10,000, ठीक है। सेकेंड है चिमनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000, चिमनी ने मुझे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, चिमनी ने मुझे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए हैं। तो सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट, क्योंकि लॉस हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू दिए किसने हैं, चिमनी ने, टू हमने अब चिमनी में वो वाला रूल लगेगा पर्सनल का, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे दे कौन रहा है, चिमनी दे रही है ना, तो गिवर कौन है, चिमनी है। तो यहाँ पे कितने 2,000 के उसने गुड्स हमको वापस कर दिए हैं। बाकी बैलेंस रिसीव्ड इन कैश, जितना भी बैलेंस हमारा रिमेनिंग था वो किस में मिला हमको, कैश में मिला है। तो मेरे पास आएगा क्या, कैश आएगा, किसने दिए हैं, टू चिमनी अकाउंट, चिमनी ने दिए हैं। कितने देगा बैलेंस, 10,000 की टोटल गुड्स थे, उसने 2,000 के मुझे वापस कर दिए, अमाउंट कितना रिमेनिंग बचा 8,000, वो मुझे और देगी पैसा। होप इट्स क्लियर। अगेन आई एम सेइंग, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी, वो आप लोग सॉल्व करना ताकि आपकी क्लैरिटी हो। ये समझ आया पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। देखो ये केसेस बहुत छोटे छोटे हैं, बट जब आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस में जब अप्लाई करोगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, पहले हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, केस वन है व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड, चेक मतलब बैंक, जहाँ भी चेक है ना वो बैंक से हम समझेंगे कि उसको बैंक मेंशन करना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड टू कस्टमर्स अकाउंट। अब देखो यहाँ पे चेक इन हैंड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जब क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन होगा ना कि व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड एंड इमीडिएटली पेमेंट हो गई है बैंक में, एंड मेड इमीडिएट पेमेंट इन द बैंक, इसका मतलब है कि वो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि सिर्फ चेक मिला है, तो इसको मेरे हाथ में रहेगा चेक मुझे मिला है तो मेरे हाथ में रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, चेक इन हैंड। मेरे हाथ में चेक है, अभी मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है, मेरा जब बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है तो एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट टू कस्टमर्स अकाउंट। मुझे दे कौन रहा है, हु इज़ द गिवर, कस्टमर गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेकेंड केस बोलता है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड टू बैंक, जब मैंने कैश डिपॉजिट किया है। अब देखो मेरा जो कैश था, दो अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो दोनों अभी हम मान के चलते दोनों इक्वल है, दोनों मेरे एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, बस बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस आ रहा है, कैश और कम हो गया क्योंकि मैंने अपना कैश अपने बैंक में डाल दिया था। मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, आ क्या रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो दोनों मेरे एसेट्स हैं, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा, रूल लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। थर्ड केस क्या बोलता है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन का मतलब होता है पैसा निकालना। अभी क्या किया था, मैंने डिपॉजिट किया था ना, मैंने अपने पैसे डाले थे, ये जो कैश है वो मैंने इसमें डिपॉजिट किया था, ठीक है, ये कैश है मैंने इसको डाल दिया था। अब क्या हो रहा है, मैं पैसे को विड्रॉन कर रही हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। होप इट्स क्लियर। फोर्थ है व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, ये क्या यहाँ कहीं भी लिखा था इमीडिएटली पेमेंट, नहीं, बट यहाँ क्या लिखा है कि हमने रिसीव भी हो गया है और इमीडिएटली हमने डिपॉजिट भी कर दिया, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। चेक हमको मिला है किससे, कस्टमर से ही मिला होगा एक चेक, तो बैंक अकाउंट टू कस्टमर्स अकाउंट। देखो ये वाला केस और ये वाला केस एकदम सेम है, पर डिफरेंस क्या है, इधर पे जो चेक इन हैंड और बैंक बैलेंस का बढ़ना, ये दो चीज़ इसमें डिफरेंट है। केस 5, चेक इज़ डिसऑनर्ड या बाउंस्ड। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब क्या होता है, कुछ मिस्टेक होती है चेक में, अदरवाइज़ आपके अमाउंट में, आपके बैंक बैलेंस में इतना प्रॉपर अमाउंट नहीं होता जितना आपके कैश चेक में होता है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक बैलेंस अभी 20,000 है और आपने जो चेक है वो डाल दिया 30,000 का, तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा चेक। तो ये होता है चेक का बाउंस होना है, डिसऑनर्ड होना। और इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि चेक में कुछ गलती है,
तो तब उस टाइम पे डेट मिस्टेक, साइन मिस्टेक, ये सब में मिस्टेक होता है। तो इसमें एंट्री क्या होगी? अब देखो, तुमने चेक दिया था बैंक को, बैंक ने बोला डिसऑनर करके तुमको वापस मिला, तुम कौन हो? कस्टमर हो, तो कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन व्हेन ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक। अब देखो ड्राइंग्स क्या होते हैं? जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जिनका 11th-12th से कॉमर्स, उनको पता होगा ड्राइंग्स क्या होता है, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए मैं बता देती हूँ। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब एक ओनर अपने ही बिजनेस से पैसे को निकालता है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी है और रिलायंस कंपनी है, तो जब मुकेश अंबानी रिलायंस से कुछ पैसा निकालेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। समझ आया? जब मुकेश अंबानी पैसा निकालेंगे रिलायंस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल यूज़ फॉर एग्जांपल वाइफ को पेमेंट करना है, हो सकता है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट करना, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ओके, तो जब ड्राइंग होता है आउट ऑफ बैंक के थ्रू निकाल रहे हैं, तो ड्राइंग का आ रहा है मतलब कुछ पैसा आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कम हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। देन व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू चेक। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, जैसे कि सैलरी मैंने चेक से दे दिया है, रेंट मैंने पे किया है बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया है, कमीशन पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, ये सब क्या है? मेरे एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस किसके थ्रू पे किया है? मैंने चेक के थ्रू। तो हमने नॉमिनल अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट क्या हो रहे हैं? मेरे सारे एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मैंने एक जगह मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब जो पेमेंट वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है, जैसे सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके थ्रू जा रहा है? बैंक के थ्रू जा रहा है। फिर 8th क्या बोला है? व्हेन क्रेडिटर इज पेड थ्रू चेक। जब क्रेडिटर को मैं चेक से पेमेंट कर रही हूँ, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो क्रेडिट में क्या आएगा? बैंक बैलेंस, और क्रेडिटर मेरा खत्म हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, मिल किसको रहा है? रिसीवर को मिल रहा है। तो क्रेडिटर कौन है? यहाँ पे रिसीव करने वाला इंसान है ना। देखो उसको क्रेडिटर इज पेड मतलब उसको हमने दिया है, कितना अमाउंट दिया है? जितना भी अमाउंट दिया है हमने क्रेडिटर को पे किया है। तो डेबिट द रिसीवर कौन है? क्रेडिटर है। 9th एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। चार्ज का मतलब होता है कि बैंक आपसे कुछ अमाउंट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट है, ये हुआ ना, ये वाला जो केस है, इंटरेस्ट अब हम पे करते हैं, तो जब बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू बैंक। एक्सपेंस है इंटरेस्ट हमारा, तो इंटरेस्ट टू बैंक। लास्ट, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक, आपने देखा होगा कि बैंक आपसे हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है, -54, -80, मतलब अकॉर्डिंग टू योर बैंक बैलेंस कुछ डिडक्ट करता है अमाउंट। तो वो क्या, उसके सर्विसेज को चार्ज कर रहा है। बैंक आपसे पैसा ले रहा है, हाँ ले रहा है। क्या मेरे अकाउंट से ले रहा है? कि हाँ आपके अकाउंट से ले रहा है। तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। होप ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर क्लियर टू यू। एक क्विक रिवीजन करते हैं। रिटर्न हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न। परचेज का नेचर होता है डेबिट, PD, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, SC। तो परचेज रिटर्न का नेचर हो जाता है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का नेचर हो जाता है डेबिट। इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ क्योंकि ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बेसिस पे चलता है। अब देखो एक्सपेंसेस और इनकम के बेसिस पे चलता है। परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। परचेज किया, अब मैंने उसको रिटर्न को वापस कर दिया, आउटवर्ड गया। अब क्या हो रहा है? तुमने सेल की है, मैंने बेचा सामान, मेरे पास सामान वापस आ गया, इसलिए इसको इनवर्ड, इस एक्शन के थ्रू याद करना है। क्वेश्चंस क्लियर हैं इसमें? पहले परचेज किया तो परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न हुआ तो वो क्रेडिट, सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो बैंक बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने कुछ केसेस पढ़े बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के, तो वो अब आप एक एक करके सॉल्व करेंगे खुद से तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये फर्दर क्वेश्चंस आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा लास्ट में। सो होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।